इट्स हाई टाइम बास्केटबॉल लीग आ जानी चाहिए था अभी तक। ऐसा है कि जो लीग की बात है 2010 से चल रही है, when हरीश it was around हरीश शर्मा sir's time। अगर अगर वो जिंदा होते तो आज डेफिनेटली वो लीग लॉन्च हो गई होती, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड हम बहुत तेज चले गए। 2010 से लेके 2020 तक के बीच में अगर हम अभी भी सोच रहे हैं और बात ही कर रहे हैं लीग के, दिस इज हाई टाइम, वी शुड जस्ट स्टार्ट द लीग and eventually we'll figure it out things how to improve, other things, because it's like a tournament, right? You have to, and आज के समय में ना लीग वगैरह स्टार्ट करनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लुक एट आईपीएल, लुक एट ऑल द कबड्डी लीग, ऑल दीज लीग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट, एंड देयर वाज टाइम व्हेन जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी लीग स्टार्ट हो भी चुकी थी, जो 3BL एंड यूबीए, ऑल दीज लीग्स, एंड दे वर वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स। तो लीग स्टार्ट करना आई थिंक फेडरेशन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म रहेगा वो बच्चों के लिए, एक कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, जहां अभी सिर्फ एक नेशनल, साल में एक नेशनल मिलता है बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए और अपने सॉर्ट ऑफ अपनी जैसे अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। इस कॉम्पिटिशन के साथ वो द लेवल ऑफ इंडियन बास्केटबॉल विल इम्प्रूव। वैसे तो लीग के बहुत सारे फायदे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्ट्रक्चर बास्केटबॉल का एक बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लेयर्स, बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी ऊपर आएंगे, तो ये सब चीजें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं इसके। हम अगर देखें इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम का स्टैंडर्ड ऊपर करना है तो सबसे बेसिक चीज है कि आप यू हैव टू स्ट्रक्चर इट राइट, यू हैव टू हैव मैक्रो प्रोग्राम्स इन प्लेन। मैक्रो प्रोग्राम्स का मेरा मतलब है जब नॉट ओनली कि अभी हम एक साल के अंदर क्या करने वाले, 4 साल, 10 साल, 20 साल का प्लान लेड आउट होना चाहिए कि इतने टाइम में हमें क्या करना है और हम वेयर डू वी वांट टू सी आवरसेल्व्स, तो ये सब चीजें, इन सब के बीच में एक लीग भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म देगा या अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें बच्चे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे खेल पाएंगे। सो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लीग तो अब तक आ जानी चाहिए थी। अगर हम हिस्ट्री देखें, जो हमारे एशिया के जायंट्स हैं, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना की लीग आई थिंक 1957 में स्टार्ट हुई थी या 56 में, कोरियन लीग स्टार्ट हुई थी समवेयर अराउंड 1990s में, एंड 2007 में न्यू जापानीज लीग स्टार्ट हुई थी। कम ऑन, आई मीन दे आर, अभी ज्यादा बहुत समय जापानीज लीग को स्टार्ट किए हुए नहीं हुए, पर उनकी परफॉर्मेंस देखिए कितनी इंप्रूव हो गई है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक एंड एक्चुअली लॉन्च इट एज सून एज वी कैन। ये सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा अच्छा खेलने के लिए और ज्यादा टैलेंट आने के लिए, साथ के साथ बहुत ज्यादा हमें सॉर्ट ऑफ एक एक्सपोजर देगा, दैट ज्यादा से ज्यादा लोग खेलना पसंद करेंगे। बट जो एटलीस्ट अच्छे खेलते हैं बास्केटबॉल के, उनको रिकग्निशन मिलेगा। कितने बास्केटबॉल प्लेयर्स, इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर्स का नाम जानते हैं लोग, सो ऑल दीज थिंग नीड्स टू बी शोन। जितने लीग्स होंगे, टीवी पे आएंगे, एक्सपोजर मिलेगा। मुझे लगता है कि मेरी बहन जो दिव्या है, दिव्या सिंह फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन है, आप सबको पता ही होगा। अगर देखा जाए तो इतना कुछ आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज वो खुद देती हैं कि अगर एक थिंक टैंक बने, जो एक टीम बने जो एक्चुअली फेडरेशन के साथ मिलकर काम करना चाहती है, उसमें दिव्या कैन बी वेरी गुड पार्ट ऑफ इट एंड टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ बास्केटबॉल। शी इज वर्कड इन यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, शी वाज असिस्टेंट कोच देयर, शी हैज सीन अ लॉट ऑफ elite athletes coming out, the way program is run there, and at the same time she's done her sports management from there. People like them have to come into federation or sports bodies where they can be utilized, their talent can be utilized. She's working for SAI right now, Sports Authority of India, and she's doing a fantastic job. दिव्या सिंह को कंप्लेंट रहता है कि इनके बिना एक दिन भी काम नहीं चलता है ऑफिस में। इनके बॉस इनको बुलाते रहते हैं। So this kind of a talent if we have, definitely Federation of India should utilize this. सो ये तो एक है। एक प्रशांति का बहुत अच्छा कमेंट आया है कि कमर्शियल अप्रोच चाहिए। ऑफ कोर्स कमर्शियल अप्रोच डजंट मीन कि सिर्फ एड्स मिल रहे हैं, सब कुछ। एक सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग होनी चाहिए प्लेयर्स की, साथ के साथ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। जो एक होता है कि आप यू आर प्लेइंग फॉर द नेशन, यू आर प्लेइंग फॉर जो सिस्टम स्टार्ट होगा, जो लीग्स के थ्रू क्लब सिस्टम स्टार्ट होगा, उसमें दे विल गेट पेड फॉर देयर हार्ड वर्क, एंड विच इज द सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अभी तक खिलाड़ी जितने भी हैं, मुझे पता है इंडियन टीम खेले हैं, खेलना शुरू किया था एज अ
सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, किसी का पैशन नहीं था, किसी का ये प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना नहीं था, वो तो बाद में अच्छा खेलते खेलते बन गए। पर एक ऐसा हमें एक कमर्शियल अप्रोच दिखाना है, लोगों को इनवाइट करना है कि पीपल ज्वाइन करने से पहले ही सोचे मुझे प्रोफेशनल एथलीट बनना है या प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। तो एक मॉनिटरी हेल्प और मॉनिटरी जो आपको सपोर्ट है और जो मोटिवेशन है वो जरूर देना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कि हम सब 130 करोड़ की जनता में से अगर हम बेस्ट 25-30-100 प्लेयर नहीं निकाल सके तो आई डोंट नो ये पॉसिबल कैसे, इतनी बड़ी जनता होने के बाद भी टैलेंट खूब निकलना चाहिए हमारे यहाँ से। ये हम लोग ना शुरू से डिस्कशन करते आए हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही, स्किल लेवल एक यूनिफाइड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे सब बच्चों को एक ही तरह की ट्रेनिंग मिले, जहाँ स्किल पे इतना काम किया जाए कि ऐसा ना हो कि 16 इयर्स ओल्ड होने के बाद उनके शूटिंग एक्शन पे काम हो रहा है, व्हेन दे शुड बी लर्निंग एडवांस स्किल्स। तो ऐसा एक यूनिफाइड सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, वो चाहे वो फेडरेशन की इनिशिएटिव हो या कहीं से भी आए, दैट सबको एक तरह की ट्रेनिंग मिले। बेसिक स्किल्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि कहीं भी किसी के अंदर भी ट्रेनिंग कर रहे हो, दे शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ स्किल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल में वो फिट होने चाहिए, राइट। तो ये तो बेसिक जो आप बोल रहे हैं, इसीलिए हमने जो अकेडमी स्टार्ट करी, मेरी आकांक्षा सिंह बास्केटबॉल अकेडमी, द होल पर्पस वाज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द किड्स हु आर अंडर 30, जिनके बेसिक स्किल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, कल को मेरे साथ खेले या किसी और प्लेयर के साथ खेले या किसी और कोच के साथ खेले, किसी और स्टेट में जाके खेले, they should be able to equipped enough with the good skills that kahin bhi jaye fit in very easily fit in ho jaye, and they should be performing their best. So this was the whole mindset when we started this academy, and this is what is happening. Under 13 के मेरे academy के जो बच्चे हैं, उनको अगर आप ड्रिबलिंग करते हुए देखोगे तो आप लगेगा कि they are not under 13. 8 साल के 9 साल के बच्चे इतनी बढ़िया बॉल हैंडलिंग स्किल्स दिखाते हैं, तो दैट शोज दैट वी हैव टैलेंट, इट जस्ट नीड अ डेडिकेटेड कोचेस, डेडिकेटेड टीम टू वर्क with the kids. Talent will be there, definitely we'll find out talent, but that kind of a set basic skills needs to be shown to the kids. Kedar Aditya, ma'am, do you feel we need a tournament like NCAA to take basketball in India to the next level? Of course, when we're talking about league, not only the league from federation side, college should have a league, school should have a league. खेलो इंडिया उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशांति कोचिंग हेड कर रही है, उसमें टैलेंट हंट करने का प्रोग्राम उसका है। त्रिदीप भैया भी इन्वॉल्व है, त्रिदीप राय भैया वो सीनियर इंडियन टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर भी हैं। तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो एक्चुअली खेले हुए हैं एक सर्टेन लेवल, वो इन्वॉल्व हो चुके हैं खेलो इंडिया के साथ। वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट के साइड से जो भी इनिशिएटिव होगा, वो अच्छे खिलाड़ी जब इन्वॉल्व होते हैं ना किसी ऐसी जगहों पे, तो अच्छा टैलेंट ही निकल के आता है, बिकॉज वो दे विल बी ऑनेस्ट, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट फ्रॉम द एथलीट्स, और व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट दे वांट टू प्रमोट, एंड थिंग्स लाइक दैट एक्चुअली आर वर्किंग आउट वेरी वेल। एक बहुत बड़ा इसका श्रेय देना चाहूंगी दिव्या सिंह को, साई ज्वाइन किया उन्होंने, और a lot of things she has set in place inside. Her suggestions are taken very seriously. I hope a lot of players who are talented, who have played, who have achieved something, come forward and do something like this kind of initiative, take the initiative, and they work towards improving sports. Whatever sports they are in, it's just important, very important. Then how will sport and girl? So Divya Pandey पूछती है, how we will promote sports in girls, especially in basketball in UP. तो यूपी के बारे में बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो यूपी की गर्ल्स, जहाँ तक मुझे लगता है, वह बहुत ज्यादा ही सॉर्ट ऑफ जितने भी हैं बास्केटबॉल में अभी ऑलरेडी इन्वॉल्व बच्चे, सब में एक तगड़ी ज़ील जरूर है कि कुछ करके दिखाना है। जब भी उनका मैचेस देखने जाती हूँ मैं, अंडर 16 हो, अंडर 18 हो या फिर सीनियर, यूपी टीम एकदम अलग लड़ाई करते हुए दिखाई देगी। जीते नहीं जीते, लेकिन हर एक मैच एकदम फाइट करते हुए दिखते हैं। सो वो दैट हैज अ लॉट, दैट सेज अ लॉट अबाउट देयर कितना फाइटिंग स्पिरिट है इन लड़कियों में। यूपी कॉलेज अगर देखा जाए तो हम एकदम ब्लेस्ड ग्राउंड है, हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा जो ग्राउंड है वो ब्लेस्ड ग्राउंड है। दिव्या सिंह जो है वो पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने सीनियर इंडियन टीम रिप्रेजेंट की थी यूपी की तरफ से, पहली खिलाड़ी। तो मतलब इतना बड़ा ये जो हमारे पास ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था कि लड़कियों में कि हम उनको देख के बने कि हाँ नहीं हमको उनकी तरह इंडिया प्लेयर बनना है या खेलना है, ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था। दिव्या वाज द फर्स्ट वन टू बिकम अ रोल मॉडल, कि अगर दिव्या सिंह बन सकती है तो हम क्यों नहीं, ये भी तो हमारी सीनियर ही है, लाइक दैट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था एटीट्यूड में, एक समझ ले वो एकदम गेम चेंजर टाइप का एक सिनारियो था दिव्या सिंह का खेलना इंडियन टीम के लिए। उसके अलावा त्रिदीप राय, अरे बहुत सारे हमारे साथ से बहुत इंडियन प्लेयर निकले। हमारे 28 इंटरनेशनल प्लेयर
हाँ, 28 इंटरनेशनल प्लेयर हमारे ग्राउंड से निकले। दिव्या, प्रशांति, आकांक्षा, प्रतिमा, यू टेक सिस्टर्स ही अकेले निकल गए। उसके ऊपर सीनियर जो त्रिदीप भैया, अमित भैया एंड ऑल दैट, you know, Vishesh Bhagwanshi, all these players have come from my ground, you know, it's a blessed ground. Oh, this has a lot, this says about the story about the ground, like, you know, that हमारे ग्राउंड पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं वो डिसिप्लिन। मतलब ट्रेनिंग किस लेवल की हो रही है, that's different, you know, aspect. But discipline is something everybody has to come on time, everybody has to play every day, and that, you know, shows आप एक कहते हैं hard work beats talent. It's the same thing. आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, स्किल अच्छी हो जाएंगे, you know, yeah, when you go out to play tournaments, that will show that, you know, you're fit enough, you're skilled enough, your accuracy is good enough to shoot. So ये तो बनारस तो ब्लेस्ड ग्राउंड है हमारा। बहुत ही क्रूशल था। पहली बार जब मुझे याद है, जैसे हम लोगों ने खेलना शुरू किया था, हम लोगों ने बहुत चेंजेस देखे थे। यू नो, नॉर्मल स्टेट टूर्नामेंट्स एंड ऑल दैट हैड स्टार्टेड हैपनिंग वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड यू नो अ लॉट ऑफ facilities were provided, the elite level facilities were provided to the, you know, state level players. So things like that, when वो इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट था, बिकॉज यू नो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता काफी साल में, पर अचानक से वो 10 साल के अंदर इंडियन बास्केटबॉल इतनी ज्यादा चेंज हो गई थी। हम लोग ज्यादा टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, all these William Games exposure and all these exposures were initiated by Harish Sharma sir. So I think this was amazing in 10 years what he had established. 2010 में उन्होंने अनाउंस किया था कम से कम 32 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी शुरू करी थी। मी, प्रतिमा, गीतू दी, अनिता दी, मी, प्रशांति, गीतू दी, अनिता दी, we were announced as one of the best 4 Indian basketball players of Indian team, and we were, we were playing professionally and we were getting paid by the federation. And after that, there were next 8 best players who were getting paid, you know, different salaries and all that. And there were other next 16 who were junior players. They were encouraged by giving them money. So things like that had started happening. Players were getting paid for playing. I mean, this was something which, you know, which should happen, you know, to improve basketball. And then after that, they had announced that they'll be soon enough, they'll be launching a league. That would have been the best thing. And वो the golden period था. They were planning the way they were going. NBA wanted to do a lot of things with, federation then. Reliance ने fund करना शुरू करे थे. Grassroots level पे बहुत पैसे खर्च कर रही थी. Reliance and IMG together, they had planned a lot of, tournaments, grassroots tournaments, grassroots camps and stuff like that. तो बहुत बड़ा golden period था जिसको हम encash नहीं कर पाए. Unfortunately, सर की death भी हो गई और, you know, the federation change had, a lot of things went haywire. And it should have been a different scenario, so different case by now, but we've gone back many years back in basketball. मेरी एकेडमी एक बास्केटबॉल ग्राउंड बना रही है गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे बच्चों जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम स्कूल बना रहे हैं और हमने कोई 75 बच्चों का, ऑलमोस्ट 75 बच्चों का एक कैंप किया था मेरे एकेडमी में ही, जिसमें उनको टैलेंट हंट किया था। जो अच्छे एथलेटिक बच्चे हैं उनको हम लेके आए थे जज करने के लिए, एंड वी टॉट देम बास्केटबॉल स्किल्स. वी हैड अ कैंप फॉर देम. नाउ वी हैव सेलेक्टेड फ्यू किड्स हु गोना बी रेगुलर पार्ट ऑफ आवर एकेडमी. तो हमारा एक जैसे जिस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं कि लाइक उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अपॉर्चुनिटीज थी, वो हम नहीं चाहते कि हमारे रहते और लोग को मिले. तो आसपास के जितने बच्चे हैं उनको हम इतना फायदा नहीं कोशिश करते हैं. तो 2 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हमारे पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेंगे इस साल, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस ईयर. वैसे तो अभी प्लान था अभी स्टार्ट करने का, पर कोरोना की वजह से पूरा ब्रेक आ गया. बट देन एज सून एज वी विल गो बैक, वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाएंगे. बहुत सारी ये जो मस्तान लीग थी, वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप that was the first time when I got the most valuable player. So I remember the feeling that, among the players who were the best players of that time, who I used to idolize, like, used to be my role models, unke beech mein mujhe, most valuable player ka award mila tha. That itself said a lot of things about, like, the way I got motivated after that. Like, मुझे पता था कि जब उनके इतने बड़े-बड़े players के बीच में रह के मुझे most valuable player मिल रहा है, that means I can actually do even better than that and, be one of them. And after that, there was no looking back. I got that opportunity to get that award, and after that I just flew. After that मैं बहुत prominent member बन गई थी इंडियन टीम की. और ऐसा एक टाइम ऐसा भी था कि मेरा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं था. 3-4 साल लगातार तक मैंने इंटरनेशनल मैचेस 40 मिनट खेले हैं. 40 मिनट, आई मीन किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होती 40 मिनट खेलने की. I used to, after the match, I used to get all pale and dried and, dehydrated, everything. But, that was the kind of, motivation I had, like, after one single award. So I think this kind of, tournaments and opportunities can create a lot of
एटलीस्ट, क्योंकि मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ, तो आई कैन वाउच फॉर इट, ये बहुत ज्यादा ही अपलिफ्टिंग होते हैं ये टूर्नामेंट्स और ये अवार्ड वगैरह।